नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी। आपको बता दें कि जैसे आपको बताया गया, गुजरात में जो आरएसएस का जो है एक मीटिंग चल रही 3 दिन की, उसमें जो है मोहन भागवत ने जो बयान दिया उससे जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जो है अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ शौकत भाई हैं, शौकत भाई से बात करेंगे। क्या लगता है शौकत भाई, जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान कैसे देखते हैं ये? देखिए, ये नारा और ये बयान सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का तमाचा है जो लोग कहते हैं जय श्री राम के नारा पर लेकर देश के गरीब मजलूमों पे अत्याचार करने का काम करते हैं। उन लोगों का यह तमाचा है कि जो कहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा और इस देश का मुसलमान नागरिक नहीं है, उन लोगों के लिए तमाचा है। और एक बात और बता दे पत्रकार महोदय, यह देश की यही खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ में रहते हैं और इस देश की आजादी है कि सब कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से जी सकता है। उन लोग से पूछिए ना जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस देश के अल्पसंख्यकों को गरीबों को दलितों को अछूता क्यों समझते हैं आप लोग? भाजपा के लिए ये तमाचा है। बीजेपी को झटका लग रहा है क्या? क्योंकि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इतना करंट लगा है ना। अभी देखिए ना, आज 24 आते आते इतना बड़ा झटका लगेगा कि देश से बाहर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ने यह भी कहा कि विशेष समुदाय को एजेंडा के तहत शिकार करना यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? जिसके संगठन को वह सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं के लिए तो कह रहे हैं। वही लोग तो कुछ पिंटू चिंटू हैं जो देश में अराजकता की माहौल करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में लड़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोला ना कि मुर्गा नहीं कटेगा तो अंडे नहीं बिकेंगे। अरे यार, इस देश का संस्कृति है कि जिसको जो खाने की आजादी होगी, जो हमारा लोकतंत्र और संविधान इजाजत देता है कि हम ये कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये पी सकते हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार इसको प्रतिबंध नहीं कर सकती है। सरकार को समझना चाहिए मतलब क्या विघटन किया जा रहा है, क्या तोड़ा जा रहा है, कौन तोड़ेगा? इस देश का हर कोई भाई है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ओबीसी हो, चाहे कुर्मी हो, नाव हो, ठाकुर, तमाम लोग देखती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव के समय हुआ तो जाते हैं दलित के घर में खाना खाने के लिए, लेकिन एससी एसटी के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। आपने देखा होगा, तो प्यार करते हैं। वही तो कहने कि टीवी में एक न्यूज चैनल में बैठ के बोलते हैं कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं। तो प्यार करते हैं तो देश के युवा जो बेरोजगार हैं उनसे भी तो प्यार कीजिए। 2 साल से एसएससी जीडी आर्मी बीएसएफ में भर्ती नहीं हो रहा, बच्चे बेरोजगार बैठे हुए। देखें आप, रैली हुआ ना भाजपा में, युवा कह रहे थे देश के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह जी से कि मंत्री जी भर्ती कब आई, भर्ती कब आई, लेकिन मंत्री जी कह रहे आई मतलब आएगा। तो क्या आएगा? दर्द समझ सकता हूं। तो दर्द समझ रहे हैं, तो इसीलिए तो दर्द समझ रहे हैं कि 3 साल किसी तरह का वैकेंसी नहीं आया है। 19 में रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, 22 में आते हैं, एग्जाम नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बच्चों को परीक्षा ले लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में और 5 राज्य में 4 राज्यों में भाजपा जीत गई है, लेकिन सीधे तौर से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के रैली में 50,000 लोग नहीं, 10,000 लोग नहीं पहुंचते थे। वही समाजवादी पार्टी हो, बहुजन, तमाम कांग्रेस पार्टी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम विपक्षी की पार्टियों में 50,000 लोग आते थे। ये संकेत था कि नहीं संकेत था? एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद हुआ करती थी। इसी देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 400 सांसद बनाया था। इसलिए बनाया था कि उस पार्टी से उम्मीद थी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश की जनता ने सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब ये लोग अपने वादे, किए गए वादे पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ हर साल रोजगार, कहां गया मोदी जी? महिलाओं को सुरक्षा, कहां गया प्रधानमंत्री जी? युवाओं को रोजगार, कहां गया प्रधानमंत्री जी? डीजल का दाम करेंगे, कहां हुआ? पेट्रोल के दाम करेंगे, कहां हुआ? गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, कहां हुआ? बच्चों को शिक्षा देंगे, कहां हुआ? कहां हुआ? केवल तो आप वादा करते हैं, वादा, वही तो कहते हैं वादा करके तुम भूल ना जाओगे। तो वही प्रधानमंत्री जी है कि वादा करेंगे भूल जाएंगे।
बिहार में चुनाव हुआ भाई साहब, जाते हैं लिट्टी चोखा खाते हैं, बोलते हैं बिहार से पुराना नाता है। यूपी में भी चुनाव हुआ, यूपी के लोगों को इतना बहलाया फुसलाया गया कि लोगों ने बहल फूसकर भाजपा को वोट दे दिया। अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं गुजरात का राज्य है, उनका क्या, गुजरात गुजरातियों का है भाई साहब, यूपी के लोगों का है, ये देश के लोगों का है, किसी का बाप का ये देश और राज नहीं है। बहुत दिन शासन कर लिए, अब देखिएगा ना गुजरात में भयंकर परिवर्तन होगा, भयंकर। चलिए ठीक है, देखते हैं भयंकर परिवर्तन होता है या नहीं होता है। जैसे कि यूपी में भयंकर परिवर्तन हो रहा था, यहाँ भी नहीं हुआ, और गुजरात में भयंकर परिवर्तन की बात चल रही है, होता या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।